अनुपमा सीरियल के एक खास एपिसोड की शुरुआत में रजनी अनुपमा से कहती है कि उसे अपनी दोस्त पर गर्व है क्योंकि अनुपमा ने पूरे चोल में एक बार फिर से चमक वापस ला दी है। अनुपमा मुस्कुराते हुए जवाब देती है कि एक माँ अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है। रजनी, जो अक्सर अपने तंज और मजाक के लिए जानी जाती है, यह कहते हुए हंसती है कि स्कूल में हमें यह सिखाया गया था कि आवश्यकता ही जुगाड़ की जननी है। अनुपमा जवाब में कहती है कि जुगाड़ नहीं बल्कि आविष्कार की जननी है। रजनी फिर से हंसते हुए कहती है, नेताओं को तो सिर्फ जुगाड़ ही आता है। अनुपमा मुस्कुराती हुई कहती है कि उसने यह सब कुछ परी, ईशानी और डांस रानीज के लिए किया है ताकि वे भी कुछ बड़ा कर सकें। इस बीच दोनों पुरुष आपस में बातचीत करते हैं। वे यह तय कर रहे होते हैं कि उन्हें लीवर खींचने का काम समय पर करना है और इसके लिए उन्हें लाइट लगाने से भी ज्यादा पैसे मिल रहे हैं। अनुपमा उन्हें देखती है और मन में सोचती है कि ये दोनों आज यहाँ क्यों आए हैं। दूसरी तरफ ख्याति, जो मोटीबा से चाय के बारे में पूछती है, जब देखती है कि मोटीबा चाय नहीं पी रही है तो वह हैरान हो जाती है। मोटीबा ठंडी चाय पीने के बाद ख्याति से कहती है कि उसे पराग की बहुत चिंता है। वह कहती है कि पराग ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में सब कुछ साफ दिख रहा था। पता नहीं मुंबई में क्या हुआ है, मोटीबा कहती है, और उसकी चिंता साफ तौर पर झलकने लगती है। इस समय रजनी अनुपमा से कहती है कि उसे राजनीति में भी आना चाहिए क्योंकि वह बहुत सक्षम और प्रभावशाली है। अनुपमा हंसते हुए जवाब देती है कि वह पहले से ही भाषण देने के लिए बदनाम है। वह कुकिंग, डांस, रियलिटी शोज और बहुत कुछ कर चुकी है और इसे ही मल्टी टैलेंटेड होना कहते हैं। रजनी, जो हमेशा अनुपमा की सराहना करती रहती है, कहती है कि यह सच्चाई है, लेकिन लोगों को यह समझना बहुत मुश्किल होता है। सोशल मीडिया पर भी लोग अनुपमा को हर 2 महीने में एक नया सफर शुरू करते हुए देख रहे हैं और यही बात लोगों की नजर में उसे बदल देती है। इस दौरान रजनी का बेटा वरुण गुलदस्ता लेकर अनुपमा से मिलने आता है। रजनी उसे अनुपमा से मिलवाती है और इस बीच भारती वरुण को देखती है। रजनी वरुण से पूछती है कि वह यहाँ क्यों आया है, तो वरुण बताता है कि उसे रजनी की सरकारी कार चाहिए। रजनी कहती है, कार ले जाओ, लेकिन खुद मत चलाना क्योंकि तुम बहुत तेज ड्राइव करते हो। वरुण उसकी बात मानकर चला जाता है। इस सब के बीच जसप्रीत भारती को चिढ़ाते हुए कहती है कि वरुण तो बिल्कुल आई कैंडी की तरह है। भारती थोड़ा शर्मा जाती है और इस मजाक पर कुछ नहीं कह पाती। इधर अनुपमा तैयारियों को देखकर खुश होती है, लेकिन उसके मन में घबराहट भी बनी रहती है। दूसरी तरफ राजा को खबर मिलती है कि इवेंट में परी की डिजाइन दिखाई जाएगी। राजा को अपनी बेटी पर गर्व होता है और वह उसकी सफलता के बारे में सोचता है। तभी माही और गौतम जानबूझकर कहते हैं कि शायद अनुपमा चाहती है कि परी और ईशानी फिल्म इंडस्ट्री में काम करें। राजा उन्हें जवाब देता है कि वे हमेशा उल्टा सोचते हैं। माही यह कहकर उसे चिढ़ाती है कि शायद प्रेम और राही को इवेंट का पहले से पता था, तभी वे सही समय पर मुंबई चले गए थे, वरना राही फैशन शो में क्यों भाग ले रही थी। राजा यह सुनकर कहता है, तुम दोनों हमेशा उल्टा ही सोचते हो। मोटीबा, जो यह सब सुन रही होती है, कहती है कि ये दोनों सही सोच रहे हैं। वह कहती है कि अनुपमा तो बेशर्म है, लेकिन अब वह हमारी बहू को भी बिगाड़ रही है। अनिल, जो शांति बनाए रखने की कोशिश कर रहा होता है, कहता है कि फैशन शो करना कोई गलत बात नहीं है। मोटीबा यह सुनकर कहती है, घर की लक्ष्मी घर में ही अच्छी लगती है। वह और कुछ नहीं कह पाती, लेकिन यह साफ होता है कि उसका मन बहुत परेशान है और वह अनुपमा के फैसलों से नाखुश है। अब वह यह तय करती है कि पराग से बात की जाएगी और उसे यह कहा जाएगा कि वह राही की पढ़ाई बंद करवा दे और प्रेम को बिजनेस में लगाए। सभी लोग इस प्रस्ताव से हैरान हो जाते हैं। गौतम, जो अब तक चुप था, कहता है, पापा चाहते हैं कि प्रेम अपना सपना पूरा करें, बिजनेस तो मैं संभाल रहा हूं। आप पापा को कुछ मत कहना, वह पहले से ही बहुत परेशान हैं।
सभी की बातें और चिंताएं यह दिखाती हैं कि परिवार के अंदर हलचल और असमंजस का माहौल है। अनुपमा के फैसले और उनकी गतिविधियां परिवार में विभाजन की वजह बन रही हैं, लेकिन वह अपनी राह पर अडिग है। हालांकि उसकी सफलता पर कुछ लोग गर्व करते हैं, तो कुछ लोग उसकी निर्णय प्रक्रिया पर सवाल उठाते हैं। सारी स्थिति यह दर्शाती है कि अनुपमा का जीवन कभी भी सहज नहीं रहा। हर कदम पर उसे आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन वह अपनी राह पर चलते हुए हर मुश्किल को पार करने की कोशिश करती है। क्या वह अपने परिवार के दबावों और उम्मीदों को नकारते हुए अपनी इच्छाओं को पूरा कर पाएगी, या फिर वह परिवार की इच्छाओं को पहले रखेगी? समय ही बताएगा। लेकिन इस बीच अनुपमा ने अपने सपनों को हासिल करने की राह में बहुत कुछ सीखा और समझा है, जो उसे अगले फैसले लेने में मदद करेगा। मोटिबा वहां से जाते हुए कहती है, मुंबई तो अब मुसीबत बन गई है, और इस टिप्पणी के साथ अपने कदम बढ़ाती है। दूसरी ओर कृतिका और आयोजक चोल में आते हैं। मीडिया वाले तैयारियों की सराहना करते हुए उनका ध्यान आकर्षित करते हैं, और आयोजक भी सभी कामों को देखकर काफी प्रभावित होता है। कृतिका अपने आदमियों को इशारा करती है कि वे अपने प्लान के लिए तैयार रहें। दूसरी तरफ परी और ईशानी भी अपनी मेहनत में लगी होती हैं, और अनुपमा इन दोनों को एक साथ देखकर खुश हो जाती है। राही रैंप वॉक करने की प्रैक्टिस करती है, लेकिन सरिता उसे कहती है कि वह हील वाली सैंडल पहनकर ठीक से नहीं चल पाएगी। इस पर ईशानी जवाब देती है, मैंने आपको इतना सिखाया फिर भी ऐसा क्यों नहीं हो सकता। अनुपमा बीच में आकर ईशानी को शांत रहने के लिए कहती है और उन्हें आश्वस्त करती है, चिंता मत करो, सब ठीक होगा। हमारा शो कभी भी बीच में नहीं रुकना चाहिए। इसके बाद अनुपमा कृतिका से मिलती है, और कृतिका अपनी गलती स्वीकार करते हुए कहती है कि उस दिन के लिए ज्यादा बोलने के लिए वह माफी मांगती है। अनुपमा हंसते हुए कहती है, आप पर भी बहुत जिम्मेदारी का बोझ है, मैं समझ सकती हूँ। कृतिका अनुपमा की तैयारियों की तारीफ करते हुए कहती है, आपकी वजह से अब हर जगह आपकी चर्चा हो रही है, और फिर अनुपमा से मदद करने की पेशकश करती है। अनुपमा इस पेशकश से थोड़ी हैरान हो जाती है, लेकिन वह कृतिका का आभार व्यक्त करती है। दूसरी ओर सरिता जसप्रीत से कहती है, मुझे भी मेकअप करने दो, जिस पर जसप्रीत जवाब देती है, तुम अपने घर जाकर मेकअप करो, और सरिता यह याद दिलाती है कि वह उसी के घर में है। जसप्रीत इससे चिढ़कर हट जाती है। इसी बीच अनुपमा आती है और सबसे पूछती है कि क्या कृतिका को इवेंट होस्ट करने दिया जाए। कृतिका उस दिन के लिए फिर से माफी मांगती है, और सभी उसे माफ कर देते हैं। कृतिका फिर पूछती है, सबकी एंट्री कैसे होगी। अनुपमा उसे पूरी लिस्ट देती है और बताती है कि सबसे पहले और सबसे आखिरी में मम्मी आएगी। कृतिका अपने आदमियों को योजना समझाती है और कहती है, अनुपमा यह शो कभी नहीं भूल पाएगी। इसी बीच भारती आकर कहती है, बाहर बहुत सारे लोग देखने के लिए आए हैं। सभी लोग अनुपमा का क्रेडिट देते हुए कहते हैं कि यह सब उसका ही किया हुआ है। अनुपमा सभी को गले लगाती है और कहती है, हमें सबको निराश नहीं करना है, और रजनी के भरोसे को नहीं तोड़ना है। हमें आज सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस देनी है। इसके बाद अनुपमा सभी के साथ चीयर्स करती है और उत्साहित हो जाती है। दूसरी तरफ रजनी, जो मीडिया से अनुपमा की तारीफें सुन रही होती है, एक कोने से इन सब पर नजर रखती है। इधर परी और ईशानी अनुपमा से कहती हैं कि वे बहुत घबराई हुई हैं। अनुपमा उन्हें गहरी सांस लेने के लिए कहती है और हिम्मत देती है। वह कहती है, चिंता मत करो, सब अच्छा होगा। दूसरी तरफ पराग को रजनी की बातें याद आ रही होती हैं, और वह बेचैन होकर सोचता है। ख्याति उसे देखती है और पूछती है, क्या बात है। पराग जवाब में रजनी का नाम लेता है, जिससे ख्याति हैरान हो जाती है। पराग, जो अपनी बेचैनी को छिपाने की कोशिश करता है, कहता है, रजनी 50% का हिस्सा मांग रही है, इसलिए मुझे परेशानी हो रही है। ख्याति उसे हौसला देते हुए कहती है, मुझे आप पर भरोसा है, आप सब संभाल लेंगे। इसके बाद वह चली जाती है, और पराग खुद से कहता है, मैं अपने बीते हुए कल से आज को बर्बाद नहीं करूंगा। दूसरी तरफ प्रेम अपने दोस्त के बारे में बताता है, जो 10 साल बाद यूएस से आया है, लेकिन वह शो छोड़कर नहीं जाएगा।
राय उसे कहती है, तुम उससे मिल लो, वह बिजनेस के बारे में तुमसे बात करना चाहता है। यह मौका फिर नहीं मिलेगा, प्रेम कहता है। मैं तुम सबका हौसला बढ़ाना चाहता हूँ, लेकिन राही कहती है, हम बाद में साथ में वीडियो देख लेंगे, लेकिन फिलहाल तुम्हें दोस्त से मिलना चाहिए। प्रेम उसकी बात मान लेता है। राही प्रेम से गले मिलती है और तभी उसका मंगलसूत्र गिरकर नीचे गिर जाता है। राही घबराई हुई कहती है, यह भी यही चाहता है कि तुम जाओ। लेकिन प्रेम हंसते हुए कहता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, और वह राही को मंगलसूत्र पहनाते हुए कहता है, चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। इसके बाद प्रेम इवेंट के लिए निकल जाता है। अब इवेंट की शुरुआत होती है और कृतिका शो को होस्ट करती है। सरिता कहती है, अच्छा हुआ कि कृतिका एंकरिंग कर रही है, और अनुपमा स्टेज देखकर बेहद उत्साहित हो जाती है। वह कहती है, सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन तभी हवा चलने लगती है और वह स्टेज की लाइट को देखकर परेशान हो जाती है। अनुपमा हवा रुकने की प्रार्थना करती है। दूसरी तरफ दोनों आदमी लीवर के पास खड़े होकर कहते हैं, जैसे ही नाम की घोषणा होगी हम लीवर खींच देंगे। इसी बीच कृतिका सबको बताती है कि यह स्टेज चोल की महिलाओं ने मिलकर तैयार किया है और इस इवेंट में डांस रानीज एक यूनिक फैशन शो प्रस्तुत करेगी। सभी इस खबर से बेहद खुश होते हैं। अनुपमा फिर सबको हौसला देती है और गहरी सांस लेकर ओम बोलने के लिए कहती है। कृतिका फैशन शो शुरू करने की घोषणा करती है और अनुपमा रैंप वॉक करती है। रजनी उसकी तारीफ करती है और सभी लोग अनुपमा के लिए तालियां बजाते हैं। लेकिन कृतिका अनुपमा को घूरते हुए देखती है, जिससे यह साफ होता है कि वह अभी भी अनुपमा से जलती है। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि अनुपमा कहेगी, यह गृहिणी पुरानी चीजों में भी नई जान डाल सकती है और फैशन शो बहुत अच्छे से चलता है। शो के टॉप के दौरान कृतिका के आदमी लीवर खींच देते हैं, जिससे लाइट राही पर गिरने वाली होती है। लेकिन अनुपमा उसे बचाने के लिए धक्का देती है और लाइट खुद पर गिर जाती है। राही चिल्लाती है और सभी लोग हैरान रह जाते हैं। अब देखना यह है कि अगले एपिसोड में क्या होगा।